चश्मिश भाग 35। चश्मिश ने जेआरएफ की पार्टी मांगी, वो भी लखनऊ में। चश्मिश फरवरी में लखनऊ आई, मुझे बुलाया मिलने के लिए। मैं जाना तो नहीं चाहता था, पर क्या करता, उसे मना भी नहीं कर सकता था। अगले दिन सुबह वरुणा पकड़ ली। चश्मिश घर से बहाना बनाकर निकल गई। उसने कहा जू में मिलते हैं। मैंने कहा ठीक है, तुम्हें तो ज्यादा देख नहीं सकता, क्योंकि देखा तो कंट्रोल नहीं रहेगा, तो इससे बेहतर है कि चिड़ियों को ही देख ले। चश्मिश 11 बजे चिड़ियाघर आ गई। हम अंदर गए तो वहां एक छोटी सी ट्रेन थी, जिससे कि पूरे चिड़ियाघर को देखा जा सकता था। चश्मिश ने कहा ट्रेन में बैठकर देखते हैं। मैंने कहा ठीक है, वैसे भी मैं थकना नहीं चाहता था पैदल चलकर, क्योंकि मुझे रात में निकलना भी था। चश्मिश आज मुझसे थोड़ी दूरी बनाकर बैठी थी। मैं भी डिस्टेंस को बकायदा मेंटेन कर रहा था, क्योंकि अब हम लोग रिश्ते में नहीं थे। चश्मिश बोली, बधाई हो राहुल, बहुत जल्दी जेआरएफ हो गए। मैं बहुत खुश हुई उस दिन जब तुमने मुझे बताया। मैंने कहा धन्यवाद, और तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? उसने कहा बस चल रही है, कुछ खास नहीं। मैंने कहा तो तुमने नेट का पेपर क्यों नहीं दिया? उसने कहा पापा कह रहे थे कि अभी पूरा ध्यान सिविल पर ही दो। मैंने कहा हाँ ठीक है। चश्मिश बोली, तुम क्यों नहीं करते हो सिविल की तैयारी? इस साल तो पीजी भी पूरा हो जाएगा। रिसर्च डीयू या जेएनयू से कर लो, तैयारी भी कर लो। मैंने कहा हाँ सोचूंगा। चश्मिश हंसने लगी, राहुल तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो। हाँ सोचूंगा मतलब मैं जानती हूँ तुम बीएचयू आज भी नहीं छोड़ना चाहते हो। मैंने कुछ नहीं बोला, बस सर झुका लिया। चश्मिश बोली, अब तो मेरा कोई हक भी नहीं है कि मैं तुम पे दबाव बनाऊं, पर इतना जानती हूँ कि आप कोशिश करो तो जरूर होगा आपका। वैसे कुछ अच्छा ही सोचा होगा आपने अपने लिए। मैंने कहा हाँ कुछ न कुछ तो कर ही लूंगा ठीक ठाक सा। चश्मिश बोली, चलो कुछ खा लेते हैं, फिर मूवी देखेंगे। मैंने कहा ठीक है। हम रेस्टोरेंट गए, नाम मुझे याद नहीं। चश्मिश ने खाने का ऑर्डर किया, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि खाना बहुत अच्छा था। रिलेशनशिप में होते तो और भी अच्छा लगता, क्योंकि अब हम दोनों के बीच दूरियां हो चुकी थी। हम एक दूसरे से बात तो करना चाहते थे, पर इंतजार करते थे कि पहले वो कुछ बोले। बस इसी तरह हम शांत बैठे रहते और एक दूसरे को देखते रहते थे। खाना खत्म करके हम मूवी देखने गए। आज चश्मिश के साथ पहली बार मैंने मूवी देखी, क्योंकि इससे पहले हम थिएटर में जाते तो थे, लेकिन एक दूसरे में खोए रहते थे, कभी मूवी ही नहीं देख पाए। चश्मिश भी समझ चुकी थी कि अब मैं इन चीजों से बाहर आ गया हूँ और अपने भविष्य की तरफ बढ़ रहा हूँ। पर चश्मिश को ये नहीं पता था कि इस कारण से सिगरेट काफी बढ़ गई है। अब तक 2-3-4 हो भी गई होती, पर साथ में चश्मिश थी, इसलिए किसी तरह खुद को रोका था। मूवी खत्म हो गई। चश्मिश ने कहा, तुम्हें मोमोज पसंद है ना? चलो पत्रकार, येलो बेकरी के मोमोज खिलाती हूँ, और कबाब रोल बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा ठीक है। हम ऑटो से पत्रकारपुरम आ गए। यहाँ पहले कबाब रोल खाया, जो मेरे लिए पहली बार था, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद येलो बेकरी के मोमोज, जो कि वास्तविक में बहुत अच्छे थे, काफी मुलायम भी थे, और चटनी के साथ तो पूछिए ही मत। चश्मिश का घर यहाँ से पास ही था। शाम हो चुकी थी। उसने कहा, अब मुझे जाना होगा, घर पर सब लोग इंतजार कर रहे होंगे, मैं स्टेशन चलती आपको छोड़ने। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। चश्मिश ने कहा, ट्रेन मिल जाए तो कॉल करिएगा, और पहुंचने पर भी। मैंने कहा ठीक है। चश्मिश ने मुझे बाय कहा। जाते वक्त मैंने देखा उसकी आंखों में आंसू थे। उसे रोता देखा तो मेरी भी आंखें गीली होने लगी। मैं दूसरी तरफ देखकर खुद को रोक रहा था रोने से।
चश्मिश आंसू पोंछते हुए जा रही थी। चश्मिश के आंसुओं ने मुझे एक बार फिर रुला दिया। मैं जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोना चाहता था, पर मैं मजबूर था। लड़का हूं, रो नहीं सकता। समाज ने तो हमारे रोने को भी मर्दानगी से जोड़ रखा है। खैर, मैंने पास की दुकान से सिगरेट ली और सुट्टा मारकर दिल को जलाना जारी रखा। आगे ठेका भी दिख गया। सोचा गम को मिटा लेते हैं। वोडका में कोल्ड ड्रिंक मिलाकर आराम से पीते हुए स्टेशन के लिए ऑटो में बैठ गया। ट्रेन समय पर थी। मिल गई तो चश्मिश को कॉल किया। उसने कहा, ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना और सुबह पहुंचकर बता दीजिएगा।